यह वीडियो देखिए। इसमें पत्नी अपनी बहन के साथ मिलकर पति की पिटाई कर रही है, वह भी थाने के गेट के सामने। पति जबकि एक प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन पति पत्नी के बीच घर में समस्याएं होने के वजह से विवाद चलता रहता है, जिसमें पति ने पहले पत्नी को पीट दिया। पत्नी गई थाने तो पति का चालान हो गया और 151 में पति जब छूट कर आया तो हल्का दरोगा ने सुलह करवाने के लिए पत्नी को थाने बुलवाया और पति को भी। पति को थाने के गेट पर देखकर पत्नी आग बबूला हो पीटने लगी। यह पूरा मामला वाराणसी ज़िले के फूलपुर थाने का है। यह वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह घरेलू समस्याएं हैं, घरेलू कलह है, और भारतवर्ष में पता नहीं कितना ऐसे मामले हैं जो आर्थिक संकट की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से हर पति पत्नी के बीच मनमुटाव झगड़ा होता रहता है और कहीं कहीं मामला इस स्तर तक भी पहुंचता है। लेकिन जो घरेलू घुटन है उस पर कोई चर्चा कोई नहीं करेगा। सबके निगाह में हाईवे, तमाम तरह के विकास कार्यों की बात होगी, लेकिन जो समस्या घरेलू है उस पर बात नहीं होगी। क्या इस पर बात नहीं होनी? भोजपुरी में एक गाना महिलाएं गाती हैं कि ई तुमरिया कहें फोरले ए मरकी नऊ। अब मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर गौर करिए कि अपने देश में जो निचले स्तर की समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा के लिए हमेशा दूसरी समस्याएं, दूसरी बातें सामने ले जाई जाती हैं। अब लुलू माल में नमाज हिंदू पढ़ रहे थे, क्यों? कन्हैया को मारने वाले 2 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं। आखिर देश में यह चल क्या रहा है? किस तरह की साजिश हो रही है? देश को आखिर किस तरफ ले जाना चाहते हैं लोग? लुलू माल की चर्चा हो रही है, हाईवे की चर्चा हो रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है। लुलू माल में नमाज पढ़ना अजीब समस्या है। वो भी नमाज कौन पढ़ रहा है? हिंदू युवक जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। आखिर देश को इस समय कौन कहाँ ले जाना चाहता है? पहले भी ऐसा होता था। कांग्रेस के सत्ता में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का इतना राग अलापा गया कि जनता धीरे धीरे सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चिढ़ सी गई। इस समय भी वही हो रहा है। देश की समस्याएं कुछ हैं, चर्चाएं कुछ हैं। आप देखिए देश में कितनी समस्याएं हैं। थोड़ा सा यह वीडियो देखिए और आप समझिए, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? यह हैं हीरालाल, आप देख रहे हैं वीडियो में। यह जो है पान की गोमती पर पान बेचते हैं। यह बनारस ज़िले के पिंडरा ब्लॉक के सगुन्हा गांव के निवासी हैं। इनका दोनों पैर बीमारी के चलते कट गया। अब दोनों पैर से दिव्यांग हैं, क्योंकि अब विकलांग कहना असंसदीय शब्द हो गया है, इसलिए इनको दिव्यांग ही कहिए। यह भी अपने ही देश में है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। यह वीडियो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। यह गरीबी की जो बिंदु है उस पर चर्चा कभी नहीं की जाती, क्योंकि इसे लोग देश की समस्या मानते ही नहीं। अपने पड़ोस के श्रीलंका में बताया गया बहुसंख्यक, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, सिंहली बौद्ध, वो संकट में है। उनके जननायक उभरे और उन्होंने तमाम तरह की विकास कार्य किया, यहाँ तक कि हाईवे माल बनाने का लाइन लगा दिया श्रीलंका में। लेकिन आज स्थिति क्या हुई? देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि
उन्होंने जो लोकल समस्याएं थी उनकी अनदेखा किया। केवल एक कांग्रेस थी, अपने देश में क्या हो रहा है, कांग्रेस थी तो वह अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का राग अलापते हुए किसी को डरा रही थी। अब कोई और है तो अब किसी और को डरा रहे हैं, डरा कर नायक बन रहे हैं। नायक बनते बनते देश को कहाँ ले जाएंगे इसकी कोई चिंता पता नहीं है कि नहीं है। चिंता होनी चाहिए, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि चिंता है। आप यह भी वीडियो देखिए और बताइए कि ऐसी समस्याओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश में समस्याएं लुलू माल नमाल यहीं रह गई है। देश में समस्याएं सिर्फ यही है, लुलू माल। आप गौर से चेतिए, नहीं तो आप एक जगह से फंसते हुए दूसरी जगह फंस गए हैं। आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा अगर इस समय आप मुखर नहीं हुए तो।